भारत के 4 धामों में से एक रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। कहते हैं कि यहाँ पर डुबकी लगाने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ऐसे में अगर आप किसी आध्यात्मिक जगह पर जाने की सोच रहे हैं तो रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वरम बेस्ट जगह है। भारत के दक्षिण में तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। धर्म और आस्था का सैलाब है यहाँ पर। मान्यता है कि इस मंदिर में गंगा जल से प्रभु की पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा कहा जाता है कि आस्था के साथ यहाँ के पवित्र जल में स्नान करने से गंभीर बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इसी की वजह से हर साल लाखों लोग रामेश्वरम में प्रभु की उपासना करने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि रामेश्वरम सनातन धर्म के 4 धामों में से एक है। मंदिर की स्थापना के बारे में कहा जाता है, राम जी रावण से युद्ध किए बिना ही सीता जी को वहां से छुड़वाना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। अंततः भगवान ने युद्ध करने का निर्णय लिया। इसके बाद जब प्रभु श्री राम ने रावण का अंत किया और सीता जी को लेकर वापस आए तो कहा कि उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, इसके लिए उन्हें पाप मुक्त होना पड़ेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंका विजय के बाद श्री राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषियों ने भगवान राम से शिवलिंग स्थापित कर अभिषेक करने के लिए कहा था। प्रभु श्री राम ने पाप से मुक्ति पाने के लिए दक्षिणी तट पर बालू से शिवलिंग बनाकर अभिषेक किया। एक और मान्यता है कि लंका से लौटते वक्त भगवान राम ने समुद्र तट पर रुके थे। ब्रह्म हत्या के पाप को मिटाने के लिए उन्होंने हनुमान जी को पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए कहा। बजरंगबली को आने में देरी हुई तो माता सीता ने दक्षिण तट पर बालू से शिवलिंग स्थापित किया। इसे रामनाथ कहा गया और इसे रामलिंग कहा गया, और जो हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए थे उसका नाम वैष्णुलिंग रखा गया। तभी से यहाँ दोनों शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसी कारण रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। यही शिवलिंग रामनाथ कहलाता है। इसके बाद हनुमान जी द्वारा लाई गई शिवलिंग को पहले से ही स्थापित शिवलिंग के पास ही स्थापित कर दिया गया। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में ही हैं, जिसे हम आज भी पूजते हैं। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। क्या आप जानते हैं कि इस शिवलिंग की स्थापना को लेकर एक मान्यता यह भी है कि इस शिवलिंग का निर्माण उस समय हुआ था जब श्री राम लंका के राजा रावण से युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे। तब भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए श्री राम ने इस शिवलिंग का निर्माण कर उस पर जल चढ़ाया और शिव जी का आशीर्वाद लिया। इतना ही नहीं, रामेश्वरम के बारे में यह बात भी कहते हैं कि यहाँ एक गलियारा है जो कि विश्व का सबसे लंबा गलियारा माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ कुंड में स्नान करने के बाद सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं यहाँ मौजूद 24 कुंड का पानी इतना लाभकारी है कि इसमें डुबकी लगाने के बाद गंभीर से गंभीर बीमारी खत्म हो जाती है। यहाँ के तीर्थम का रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। यह भी मान्यता है कि श्री राम ने अमोघ बाड़ों से इन कुंडों का निर्माण किया। इस जल के चमत्कारिक होने का रहस्य नहीं पता चल पाया। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इसके लिए विशेष तौर पर उत्तराखंड से गंगा जल लाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं विस्तार से। इस शिवलिंग के दर्शन करने से 22 तीर्थों के जल से सबका स्नान कराया जाता है। इसका अपना ही महत्व होता है और यह काफी लंबे समय में पूरा होता है, क्योंकि हम लोग कोई भी पूजा करते हैं उसमें समय जरूर लगता है। यहाँ सुबह भक्तों के दर्शन कराने से पहले 22 तीर्थों के जल से स्नान कराया जाता है। पहले सभी इस मंदिर के किनारे अग्नि तीर्थ के समुद्र में स्नान करते हैं, फिर टेम्पल कैंपस में प्रवेश करते हैं। वहां पर 22 तीर्थों के जल से स्नान कराने के लिए 51 रुपए की रसीद काटी जाती है और अंदर जाते ही तीर्थों के कुंड से स्नान कराना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, वहां कुछ लोग बाल्टी से पानी खींचकर लगातार लोगों पर डालते रहते हैं। इसी तरह सभी तीर्थों के कुंड से स्नान करने के बाद कपड़े बदले जाते हैं। फिर उस शिवलिंग के दर्शन होते हैं जिसे श्री राम ने अपने हाथों से रेत से बनाया था। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 2 घंटे का समय लग जाता है, तब जाकर के हमें शिवलिंग के दर्शन हो पाते हैं।
वहीं इस कुंड को लेकर भी कुछ मान्यताएं हैं। कहते हैं भगवान श्री राम ने अपने बाणों से इन कुंडों का निर्माण किया था। समुद्र के खारे पानी के किनारे पर कुंडों में मीठा पानी निकलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुंडों के पानी से स्नान करने से शरीर के कई रोगों से छुटकारा मिलता है। यहाँ कुल 24 कुंड हैं, जिनमें से 2 कुंड सूख गए हैं। 22 कुंडों में पानी है, पर स्नान 21 कुंडों पर कराया जाता है, क्योंकि 22वें कुंड में सभी कुंडों का पानी है। अब बात करते हैं कि रामचरितमानस में क्या इसका उल्लेख है। हम सभी जानते हैं कि भगवान राम ने 14 वर्षों का वनवास बिताया था। इस दौरान उन्होंने कई जगह पर अपना समय बिताया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दक्षिण भारत का रामेश्वरम ही आखिर क्यों उनके नाम से प्रसिद्ध हुआ? आइए जानते हैं इसके बारे में। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या लिखा है। भगवान राम ने 14 वर्ष तक वनवास काटा। इस दौरान कई जगह पर रहे और रावण द्वारा मां सीता का हरण हो जाने के बाद वह उनकी खोज में लंका तक गए। लंका जाने के लिए उनके साथ पूरी वानर सेना ने राम सेतु पुल बनाने में अपना योगदान दिया था। आपको बता दें कि भगवान राम कोई भी कार्य करने से पहले भगवान शिव की आराधना करते हैं। आइए जानते हैं रामचरितमानस के अनुसार लंका जाने से पहले भगवान राम ने रामेश्वरम में ऐसा क्या किया था जो आज यह धाम उनके नाम से प्रसिद्ध है। रामचरितमानस के अनुसार रामेश्वरम के बारे में बताया गया है कि भगवान राम जब वानर सेना के साथ लंका जा रहे थे तो उन्होंने यह कहा कि यह भूमि अति पावन है, इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ भगवान शिव की स्थापना करने का संकल्प लेता हूँ। शिवलिंग की स्थापना करने के बाद भगवान राम ने उनका पूजन किया और कहा, भगवान शिव के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। श्री राम कहते हैं, जो शिव से द्रोह रखता है और मेरी भक्ति करता है वह मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकता। शिव से विमुख होकर मेरी भक्ति जो करता है वह नरकगामी है। प्रभु राम शिवलिंग स्थापित करते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे द्वारा स्थापित किए हुए भगवान रामेश्वरम के दर्शन करेगा वह प्राण त्यागने के बाद मेरे लोक को प्राप्त होगा। भगवान आगे कहते हैं, रामेश्वरम महादेव पर जो गंगा जल से इनका अभिषेक करेगा वह मुक्ति प्राप्त करेगा। जो प्राणी छल कपट त्याग कर निष्काम होकर रामेश्वरम भगवान की सेवा करेगा उन्हें भोलेनाथ मेरी परम भक्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे और मेरे द्वारा बनाए गए सेतु जो दर्शन करेगा वह बिना किसी प्रयत्न के संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। आपको यह शायद बस एक अनसुनी कहानी या फिर बात सी लगे, लेकिन ये सच है क्योंकि ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। अगर आप रामचरितमानस में लिखे हुए श्लोक और चौपाई को ध्यान देंगे और उनका अर्थ निकालेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि आखिर रामेश्वरम मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। भगवान राम से इस जगह का जुड़ाव होने के कारण ही इस तीर्थ को रामेश्वरम के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के रामनाथपुरम के जिले के पास रामेश्वरम तीर्थ स्थल है। ये हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक और भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है। रामेश्वरम मंदिर दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और यह भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग स्थापित है। मंदिर के इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी। भगवान राम ने लंका विजय की कामना से पहले इस जगह पर अपने आराध्य भगवान शिव जी की पूजा की थी। उन्होंने इस जगह पर महादेव के शिवलिंग की स्थापना कर इसकी पूजा अर्चना की थी। भगवान राम के नाम से ही इस जगह का नाम रामेश्वरम पड़ा। त्रेता युग के बाद समय समय पर रामेश्वरम मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा है। इस मंदिर का नवनिर्माण आदित्य वर्मन प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम, राजराजा चोल प्रथम और कृष्णदेवराय जैसे कई राजाओं ने करवाया था। यहाँ दी गई सभी जानकारियाँ धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हिस्टोरिकल ज्ञान किसी भी बात का सत्य का प्रमाण नहीं दे रहा।
भारत के सभी तीर्थ आज हम एक बार फिर आपके सामने एक रोचक विषय के साथ आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आज हम बात करेंगे अष्टलक्ष्मी मंदिर की। अष्टलक्ष्मी मंदिर चेन्नई में समुद्र के किनारे स्थित है। यह मंदिर मां लक्ष्मी के 8 स्वरूपों वंश सफलता, समृद्धि, धन, साहस, वीरता, भोजन, ज्ञान को समर्पित है। इस मंदिर में मां लक्ष्मी के ये अलग अलग 8 स्वरूप 4 मंजिलों पर बने 8 अलग अलग कक्षों में विराजित है। मंदिर में विष्णु जी और उनके अवतार गुरुवायूर भगवान, धनवंतरी, गणेश और आंजनेयर भी विराजित है। वहीं अन्य दक्षिण मंदिरों की तरह यह मंदिर भी विशाल गुंबद वाला है। मंदिर में कुल 32 कलशों को बनाया गया है, जिसमें गर्भगृह के ऊपर 5.5 फीट ऊंचा गोल्ड प्लेटेड कलश भी शामिल है। पूजन की शुरुआत दूसरे तल से शुरू होती है। यहाँ विष्णु जी और लक्ष्मी जी भी विराजित हैं। यहाँ कमल के पुष्प चढ़ाने की परंपरा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ दर्शन करने से श्रद्धालुओं को धन, विद्या, शौर्य और सुख की प्राप्ति होती है। मंदिर के दूसरे तले पर देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके बाद तीसरे तले पर रखी गई प्रतिमाओं की पूजा होती है। शुरुआत में महिलाएं तेल से पूजा करती हैं। महिलाएं दिया जलाती हैं और माता की आरती उतारती हैं। देवी लक्ष्मी में खास श्रद्धा रखती हैं, तो इस मंदिर में एक बार जरूर जाएं। वहीं मंदिर समुद्र तट पर स्थित होने की वजह से यह काफी खूबसूरत दिखता है। इस मंदिर में रखी प्रतिमाओं की खासियत है कि वह घड़ी की सुइयों की दिशा में आगे बढ़ने पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा इस मंदिर में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के साथ में भी प्रतिमाएं रखी हैं। लोग अपनी दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए यहाँ प्रार्थना करने आते हैं। मंदिर का निर्माण साल 1976 में किया गया था। 65 फीट लंबा और 45 फीट चौड़ा मंदिर वास्तुकला उथिरामेरूर में सुंदीरराज पेरूमल मंदिर से ली गई है। मंदिर में कुल 32 कलशों का नव निर्मित किया गया है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल हिस्टोरिकल ज्ञान पर, जिस पर हम एक बार फिर से आपके सामने एक और रहस्यमय विषय के साथ आए हैं। वैसे तो भारत देश सनातनों का देश कहा जाता है, जहाँ पर सदियों से सिर्फ देवताओं का वास रहा है। इसलिए यहाँ पर हजारों की संख्या में प्राचीन मंदिर मौजूद हैं, जिन मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। न सिर्फ दर्शन करने बल्कि कई तपस्या के साथ पूजा पाठ भी करते हैं। ऐसे ही एक दक्षिण भारत का मंदिर है जिसका नाम है कोटिलिंगेश्वर। कोटिलिंगेश्वर मंदिर का भी एक अपना इतिहास रहा है। आपको इस मंदिर के नाम और रहस्य को जानकर हैरानी हो सकती है। इस मंदिर में लाखों शिवलिंग मौजूद है और इस मंदिर में 1 करोड़ शिवलिंग को स्थापित करने का लक्ष्य है। जी हाँ, कोटिलिंगेश्वर मंदिर, जिसका अर्थ है 1 करोड़ शिवलिंग। इस मंदिर का निर्माण किया गया है और यहाँ अब तक लाखों शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। माना जाता है कि यहाँ आकर मनोकामना पूरी होने पर भक्त भी अपना शिवलिंग स्थापित करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं और अन्य खास बातों को। यहाँ के बारे में ऐसा बताया जाता है कि देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि के शाप से मुक्त होने के लिए यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी और फिर अभिषेक करवाया था। यह मंदिर कर्नाटक के कोलार जिले के कामासांदरा नामक गांव में स्थित है। पूरी दुनिया में यह मंदिर कोटिलिंगेश्वर के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ स्थित मंदिर का आकार ही एक शिवलिंग के रूप में है। शिवलिंग के रूप में बने इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है।
मुख्य शिवलिंग के अलावा इस मंदिर में लाखों शिवलिंग स्थापित हैं। आप भी चाहें तो अपने नाम से यहाँ 1 से 3 फीट लंबे शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1980 में स्वामी साम शिव मूर्ति और उनकी पत्नी वी रुक्मणी ने करवाया था और इन्हीं दोनों ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। उसके बाद 5 शिवलिंग, फिर 101 शिवलिंग, फिर 1001 शिवलिंग स्थापित किए गए। स्वामी जी का सपना था कि यहाँ पर 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करवाना है, लेकिन साल 2018 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद भी यहाँ शिवलिंग लगातार बनाए ही जा रहे हैं। यहाँ पर 108 फीट लंबे शिवलिंग को स्थापित किया गया था। इतना ही नहीं, नंदी की भी विशाल मूर्ति स्थापित की गई थी। इस पूरे मंदिर परिसर में कोटिलिंगेश्वर के अलावा 11 और अन्य मंदिर भी हैं। इन मंदिरों में मुख्य रूप से ब्रह्मा जी, विष्णु जी, अन्नपूर्णेश्वरी देवी, वेंकटरमणी स्वामी, पांडुरंगा स्वामी, पंचमुख गणपति, राम लक्ष्मण, सीता के मंदिर मुख्य रूप से हैं। कोटिलिंगेश्वर मंदिर धाम में रोजाना शिवलिंगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। माना जाता है कि इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना जब पूर्ण होती है तब भक्तजन यहाँ आकर एक शिवलिंग स्थापित करवाते हैं। इसलिए यहाँ हर रोज शिवलिंगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। महाशिवरात्रि पर इस मंदिर में भीड़ दोगुनी हो जाती है। श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख तक पहुँच जाती है। दूर दूर से यहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं और मन्नत मांगते हैं। अगर आप भी कोटिलिंगेश्वर मंदिर जाने से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपके विषय और जानकारी के साथ एक दूसरी वीडियो को जल्द बनाने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल ज्ञान पर। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य लेकर के आए हैं जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। आज हम बात करेंगे दक्षिण के एक मंदिर की, कर्नाटक के बेलूर की, जहां एक ऐसा मंदिर है जो आस्था और विज्ञान के संगम का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। ये मंदिर कर्नाटक के श्रृंगेरी में है और इसे विद्याशंकर के नाम से भी जाना जाता है। आदि शंकराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य इस मठ के पहले प्रमुख थे। विद्याशंकर मंदिर में 12 स्तंभ हैं, जिनके आधार पर महीनों और राशियों का पता चलता है। इतना ही नहीं, 12 स्तंभों का सूरज की रोशनी के साथ सीधा रिश्ता है। मंदिर के 12 स्तंभ 12 राशियों को दर्शाते हैं। विद्याशंकर मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया था कि उस समय लोग आसानी से साल के महीनों का पता लगा सके। सोचिए कि 8वीं शताब्दी में सनातन में वो तकनीक थी जिससे सटीक गणना करके इस मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर के 12 स्तंभों और उन पर सूरज की रोशनी पड़ने का रहस्य आपको बताते हैं। इन खंभों पर 12 राशियां अंकित हैं। सूरज हर महीने अपनी राशि बदलता है। जिस राशि में सूरज होता है उसी राशि के खंभे पर पहली किरण पड़ती है। जब सूर्य मेष राशि में होता है तो मेष राशि के खंभे पर सबसे पहले उसकी रोशनी पड़ती है। मंदिर के मंडप में सूर्य की गति के हिसाब से रेखाएं बनाई गई हैं। इन रेखाओं के अनुसार सटीक गणना करके स्तंभ स्थापित किए गए हैं। ये खंभे मंदिर के अंदर हैं और उन पर सूरज की रोशनी राशि के हिसाब से पड़ती है। सोचिए, ऐसे ऐसे मंदिर हमारी सनातन परंपरा में हैं, जो सैकड़ों साल से पहले बिना किसी आधुनिक तकनीकी के बनाए गए थे और आज भी संदेश दे रहे हैं कि सनातन और विज्ञान का कितना गहरा संबंध प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। इस आदिशंकर मंदिर में स्थापित शारदम्बा की एक टूटी हुई चंदन की मूर्ति भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस मूर्ति को खुद आदिशंकर ने स्थापित किया था। यहाँ 5 मंदिर हैं। मुख्य मंदिर में श्री विद्याशंकर की समाधि के ऊपर एक शिवलिंग है। इसे विद्याशंकर लिंग के रूप में जाना जाता है। विद्याशंकर मंदिर आयताकार रूप में बना हुआ है और इसमें 6 दरवाजे हैं। भारत को अध्यात्म और साधना का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका विशेष महत्व है। इनमें से कई मंदिर बेहद चमत्कारिक और रहस्यमयी हैं। देवी देवताओं में आस्था रखने वाले लोग इसे भगवान की कृपा मानते हैं, तो वहीं अन्य लोगों के लिए यह आश्चर्य का विषय है। आइए आपको बताते हैं भारत के रहस्यमय मंदिर के बारे में, जिनका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। माँ कामाख्या देवी मंदिर।
कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है। यह चमत्कारिक मंदिर मां भगवती के 51 शक्तिपीठ में शामिल है, लेकिन प्राचीन मंदिर में देवी भगवती की एक भी मूर्ति नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सती के पिता दक्ष ने अपनी पुत्री सती और उसके पति शंकर को यज्ञ में अपमानित किया और शिव जी को अपशब्द कहे तो सती ने दुखी होकर आत्मदहन कर लिया। शंकर ने सती के मृतदेह को उठाकर संहारक नृत्य किया। तब सती के शरीर के 51 हिस्से अलग अलग जगह पर जा गिरे। 51 जो आगे चलकर शक्तिपीठ कहलाए। कहा जाता है सती का योनि भाग कामाख्या में गिरा। उसी स्थल पर कामाख्या मंदिर का निर्माण किया गया। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे थे वह जगह शक्तिपीठ कहलाती है। यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। माँ सती के शरीर के अंग की पूजा की जाती है। इतना नहीं, यह सबसे पुराना शक्तिपीठ है। भारत में ऐसे तमाम शक्तिपीठ मौजूद हैं जहाँ माता सती की पूजा की होती है। इन शक्तिपीठों के दर्शन की विशेष महत्वता है। इस मंदिर के गर्भ में योनि के आकार का एक कुंड है जिसमें जल निकलता है। ये योनि कुंड कहलाता है। कामाख्या मंदिर को शक्ति साधना का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर हर किसी की कामना पूरी होती है। इस वजह से इस मंदिर का नाम कामाख्या पड़ा है। इस मंदिर में हर साल अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें देश भर के तांत्रिक और अघोरी हिस्सा लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि अम्बुबाची मेले के दौरान मां कामाख्या रजस्वला होती हैं और इन 3 दिनों में योनि कुंड से जल प्रवाह की जगह रक्त प्रवाह होता है। अम्बुबाची मेले को काम रूपों का कुंभ कहा जाता है। इस पर्व के दौरान माता के मंदिर के कपाट खुद ही बंद हो जाते हैं और इस बीच किसी भी भक्त को दर्शन की अनुमति नहीं होती है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल रहता है। चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में माता को स्नान करवाकर उनका श्रृंगार किया जाता है और मंदिर के कपाट खोल दिए जाता है। वहीं अगर बात करें कामाख्या मंदिर के इतिहास की तो भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है कामाख्या मंदिर और बहुत लोकप्रिय है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी और 9वीं शताब्दी के बीच किया गया था, लेकिन हुसैन शाह के आक्रमण कर मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। 1500 ईस्वी के दौरान राजा विष्णु सिंह ने मंदिर को पूजा स्थल के रूप में पुनर्जीवित किया। इसके बाद सन 1565 में राजा के बेटे ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया।